अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें कहता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा हेल्प्ड बोहर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के फार्मूला ने बोहर की मदद की एटॉमिक स्ट्रक्चर के मसाइल हल करने के लिए। इन 1913 ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। 1913 में उसने हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल दिया जो इसके तजर्बात की बुनियाद के ऊपर था। पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी, इसके नज़रियात क्या थे? नील बोहर बेस्ड हिज थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन फॉलोइंग 3 पोस्टुलेट। कि नील बोहर ने अपनी थ्योरी के 3 पोस्टुलेट या 3 नज़रिए मेजर दिए। पहला, द पोस्टुलेट ऑफ स्टेशनरी स्टेट। बोहर अज्यूम्ड दैट हाइड्रोजन एटम कैन एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम without radiating in any one of the number of stationary states of well defined energy। कि बोहर ने ये फ़र्ज़ किया हाइड्रोजन एटम बहुत लंबे अरसे तक एग्जिस्ट कर सकता है बग़ैर कोई एनर्जी ख़ारिज किए, बग़ैर रेडिएटिंग के, इन एनी वन ऑफ द नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, किसी भी स्टेशनरी स्टेट के अंदर, ऑफ वेल डिफाइंड एनर्जी, जिसकी एनर्जी आपको वाज़े तौर पर पता हो। मतलब जब तक एटम अपने फ़िक्स एनर्जी स्टेट में रहता है या स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में रहता है बग़ैर एनर्जी रेडिएट किए, तो वो लंबे अरसे तक वहाँ पर अपना वजूद कायम रख सकता है। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट। ओनली दोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस आर पॉसिबल for which angular momentum is integral multiple of h/2 pi। कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2 पाई होगा, या h/2 पाई का कोई मल्टीपल होगा। n इसमें 1 2 3 4 होगा। तीसरा पोस्टुलेट है फ्रीक्वेंसी पोस्टुलेट। बोहर अज्यूम दैट हाइड्रोजन एटम कैन एमिट और अब्जॉर्व रेडिएशन ओनली व्हेन एटम चेंजेस फ्राम वन ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। बोहर ने ये फ़र्ज़ किया कि हाइड्रोजन एटम उसी वक्त एनर्जी ख़ारिज करेगा या जज़ब करेगा जब उसकी स्टेशनरी स्टेट जो है एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होगी, या एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट के अंदर एटम शिफ्ट होगा, तभी वो एनर्जी खारिज या जज़ब करेगा। इफ़ एन एटम चेंज फ्राम इन एन इनिशियल स्टेट ऑफ एनर्जी En टू अ फाइनल स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी Em, द एनर्जी इज़ एमिटेड इन टर्म ऑफ फोटोन इज़ गिवन बाय। कि अगर एक एटम चेंज होता है इनिशियल एनर्जी स्टेट En से फाइनल एनर्जी स्टेट Em को, तो फिर एनर्जी जो फ़ोटॉन ख़ारिज करेगा वो बराबर होगी h/nu बराबर है En माइनस Em के, यानी उसी एनर्जी का फ़ोटॉन ख़ारिज होगा जितना दोनों एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस होगा। डेरिवेशन ऑफ बोहर थ्योरी। कि हाइड्रोजन एटम इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ एटम बिकॉज इट कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम एक सादा तरीन एटम है क्योंकि इसमें ये सिर्फ़ एक ही प्रोटॉन रखता है अपने न्यूक्लियस में, और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमता है पहले ऑर्बिट के अंदर। वही टेक सेंट्रल चार्ज टू बी Ze। अगर हम इसके न्यूक्लियस के ऊपर या मरकज़ा के ऊपर चार्ज Ze तस्वर करें, वेयर Z इज़ द एटॉमिक नंबर एंड Z इज़ इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे Z जो है ये एटॉमिक नंबर को शो करता है और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा। Suppose m is the mass, nuclear mass, and me is the mass of electron। m इसमें कैपिटल M न्यूक्लियस का mass है और स्मॉल m जो है ये mass of electron है। The force of attraction between nucleus and electron provides centripetal force to electron to move in a circular orbit। अब ये
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, दोनों के दरमियान कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होगी और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर काटता रहेगा, यानी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स इसे सेंट्रीपिटल फ़ोर्स फराहम करेगी। सो हम लिखेंगे Fc सेंट्रीपिटल फ़ोर्स इज़ इक्वल टू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। Fc की वैल्यू होती है mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कूलम लाई है 1/4πε0। Q1 की वैल्यू Ze और Q2 की सिंपल ई और बटा r²। तो इसको हल करें, mv²/r बराबर हो गया 1/4πε0 और ज़रबे Ze²/r², वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अकॉर्डिंग टू बोहर सेकेंड पास्टुलेट mvr बराबर हो गया nh/2π के। अच्छा, इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, ये हो गया m²v²r² इज़ इक्वल टू n²h²/4π²। और नेक्स्ट आ गया m²v²r³ इज़ इक्वल टू n²h²/4π²। mv² बराबर हो गया n²h²/4π² mr³। r³ की इसमें साइड चेंज कर लिए और m की भी साइड चेंज कर ली, एक m की। अब कहता है कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Ze²/r² बराबर हो गया n²h²/4π² mr³। इसमें से जो कुछ चीज़ें काट दें, 4 से कैंसिल हो गया और पाई और π² भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा Ze²/ε0 बराबर हो गया n²h²/πmr। यहाँ से सिंपल r एक साइड पे कर लें और बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ कर लें। ये n²ε0 h²/Ze²πm और इसमें कांस्टेंट चीज़ें उसने इकट्ठी कर ली हैं। Rn बराबर हो गया r या Rn इज़ इक्वल टू ε0 h²/Ze²πm, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, ज़रबे n²। यहाँ से हो गया Rn बराबर, ये सारे कांस्टेंट को सिंगल कांस्टेंट A0 के बराबर दर्ज कर लिया, तो ये Rn बराबर A0 n² और यहाँ से आ जाएगा A0 की वैल्यू ε0 h²/Ze²πm, ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ A0 और बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट अब आवर रिलेशन A0 की वैल्यू आ जाएगी 5.292 ज़रब 10⁻⁻11 या 52.92 पिकोमीटर। तो ये रेडियस आ गया इलेक्ट्रॉन का जो अपने ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन काट रहा है या कवर कर रहा है।